पहला जो प्रोग्राम किया वो एक टैबलो था अपने स्कूल लाइफ में। लोग मशहूर होते हैं, उनको लोग पहचानते हैं, फिल्म्स देखी और ड्रामा देखे, लाइव शो किए, टैबलोज भी किए, ड्रामास भी किए और डांस परफॉर्मेंस ज़्यादा मेरी होती थी और मैं ख़ुद सिखाता भी था, ख़ुद करता भी था। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ टाइम के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम उस्मान बेग। उस्मान बेग कौन है नाजरीन? ये स्टेज डांस किया करते थे मगर इनकी ज़िंदगी में सुकून ना था कहीं। इन्होंने एक बार मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुना, इनकी ज़िंदगी उनके बयान से ऐसी मुतासर हुई कि अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी में हिदायत दे दी। नाजरीन, इन्होंने तौबा की और खैराबाद कर दिया अपनी डांस की दुनिया को और अपना कारोबार शुरू किया जो बहुत तंगी का बायस बना। इन्होंने शुरू में नौकरियां भी की मगर कोई वसाइल नज़र नहीं आए। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनकी ज़िंदगी में ये जो चेंजिंग आई है ये कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्मान भैया आप? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा उस्मान साहब, बताइएगा आपकी ज़िंदगी का करियर जो स्टार्ट हुआ वो एज अ डांसर हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे मामला थे, कब आपने डांस सीखा और कैसे आप डांसर बने? देखें, मैं तो खैर इसको फ़ख्र नहीं समझता, लेकिन चूँकि आजकल के जो जनरेशन है जिस प्लेटफॉर्म पे चल चुकी है और जिसको अपना मकसद बनाया हुआ है, तो उस दौर के अंदर ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए कि हमारे यंगस्टर के सामने लाइफ हो कि लोगों की ज़िंदगियां कैसे बदल रही हैं और हमारा सही रुख क्या है। तो मेरी बेसिकली जो फील्ड शोबेज़ की जो स्टार्ट हुई वो तो कॉलेज के बाद जो है वो प्रोफेशनल लेवल पर स्टार्ट हुई, लेकिन जो इस फील्ड के अक्सर लोग हैं वो उनको बचपन से ही इस चीज़ का इंटरेस्ट होता है, शौक़ होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। फर्स्ट स्टेप मेरा जो इस तरफ रुझान बना था वो एक बहुत बड़ी एक रीज़न थी और उसकी रीज़न ये थी कि वो भी जो अमल था वो दीन से हट के अमल था। यानी उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि मैं समझता हूँ कि वो एक अनजाने में, चूँकि हमारे माँ बाप को भी उस वक़्त इतना नहीं पता होता, तो मेरी वालदा ने एक नजूमी को हाथ दिखाया और कि भी इसका जो है वो हमारे घर आए हुए थे, कोई लेकर आया था, तो उन्होंने देखते ही कहा कि ये बहुत नाम कमाएगा और ये कोई काम करने से पहले जो है ना घबरा जाता है, डर जाता है। ये दो बातें उन्होंने कही। तो मैं उस वक़्त तकरीबन 10 या 11 साल का था। तो मैंने इस बात को लिया और मैं सोचने लग गया कि अब मैं मशहूर कैसे हो सकता हूँ, मैं नाम कैसे कमा सकता हूँ। फिर ओबियसली हर बंदे के घर में टीवी होता है, मैंने टीवी देखता था, तो उसमें मैंने देखा कि लोग मशहूर होते हैं, उनको लोग पहचानते हैं, फिल्म्स देखी और ड्रामा देखे। तो वहाँ से फिर मुझे पता चल गया कि इस जगह से, इस प्लेटफॉर्म से जो है वो लोग मशहूर होते हैं और नाम बनता है। फिर मैंने उसका चुनाव किया कि मैं ये बनूँगा, यानी एक्टर बनूँगा या डांसर बनूँगा। तो मैंने पहला जो प्रोग्राम किया वो एक टैबलो था अपने स्कूल लाइफ में। उसमें मैंने एक पठान कपड़ा बेचने वाले का रोल किया था और मेरे कुछ डायलॉग्स थे। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज लाइफ के अंदर जब मैं आया तो कॉलेज लाइफ के अंदर पंजाब कॉलेज से चूँकि मैंने पढ़ा है, वहाँ से पर मैंने तकरीबन, वहाँ पर ड्रामेटिक सोसाइटी होती है हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर एक माहौल मिला। तकरीबन 40 to 45 मैंने प्रोग्राम कवर किए, उसमें हम लाइव शो किए, टैबलोज भी किए, ड्रामास भी किए और डांस परफॉर्मेंस ज़्यादा मेरी होती थी और मैं ख़ुद सिखाता भी था, ख़ुद करता भी था स्टूडेंट्स को। हमारा एक प्रॉपर ग्रुप था। उसके बाद जब कॉलेज लाइफ मेरी कंप्लीट हुई तो फ़ौरन ही जो है वो मुझे 1-2 प्रोग्राम मिल गए स्टेज के प्रोग्राम किए। तो उसमें स्टेज अदाकारें थीं और मेल अदाकार थे, उनके साथ काम किया, नसीम विकी, और फिर टीवी पे कवी खान साहब थे और फिर और स्टेज की अदाकारें थी, उनके साथ काम किया, कमर्शियल्स में काम किया, नासिर चीमा के साथ काम किया, डिफरेंट चैनल्स पे काम करते रहे। लेकिन वो एट द एंड जो जब मेरी लाइफ चेंज होने वाली थी उससे पहले जो मैंने लास्ट प्रोग्राम किया वो स्टेज पे ही हमने किया था। और जो स्टेज पे हमने जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर एक ऐसा टैबलो था कि जो फर्स्ट टाइम मेरे दिल पे हिट किया, लेकिन मुझे बिल्कुल ब्लाइंड था, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है और ये जो मेरे दिल पे चीज़ हिट हुई है ये क्या है। वो बेसिकली एक एक्ट था ऐसे कि इंसान बचपन से जो पैदा होता है और मरने तक की ज़िंदगी जो उसकी कैसी गुजरती है बेदीनी की, वो अपने आप को ख़ुदकुशी कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, वो एक टैबलो था।
तो उसको देखकर उस पे एक्ट करके मेरे दिल पे हिट हुआ। तो वहाँ से मैंने एक दिल में मेरी एक रमक थी कि नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है। वो उसके बाद फिर कुछ ऐसे मामलात हुए कि अल्लाह ने जो है वो मेरी जो लाइफ थी वो बदल दी। सही हो गया। अच्छा उस्मान साहब बताइएगा कि जब आपको ये बेचैनी सी अपने अंदर महसूस हुई तो आपने सबसे पहले किससे डिस्कस किया, सबसे पहले किससे आपने शेयर किया कि यार मुझे ये कैफियत है? अच्छा, मेरी लाइफ को बदलने में तो ओबियसली सबसे बड़ी जो मेन बात है, ये अल्लाह का चुनाव होता है। अल्लाह जिसको चुन ले या अल्लाह जिसको हदायत देने पे आए, अदरवाइज़ जो वसीले बनते हैं उनमें से किसी का कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया हुआ है। पहली मर्तबा मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने कज़न के घर गया हुआ था, तो वहाँ पर उसने मुझे एक अच्छी बातें की। लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए एक ख़ास प्लेटफॉर्म दरकार है। जैसे गाड़ी को सही करने के लिए एक जगह है जहाँ पर आपको लेकर आना है, फिर उसने वहाँ सही होना है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में जो है वो ऑपरेट करना है। तो इसी तरह उससे पहले बहुत सारे लोग मुझे तंज भी करते थे, ताने भी देते थे, बुरा भला भी कहते थे, और बहुत से लोग एक अच्छे तरीके से भी समझाते थे, लेकिन मुझे उनकी बात वक्ती तौर पे लगती थी। उसके बाद वो मेरा वैसे ही मेरी मसरूफियात हो जाती थी। एट दी एंड हम एक इलाके में शिफ्ट हुए, वहाँ पर मुझे तबलीगी जमात वाले मिले, मैं तकाफ़ में बैठा। वहाँ से जब मुझे उस लड़के ने मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात दिए, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी पॉजिटिव इंसान को सुना, और जब मैं सुना तो मैं हैरान रह गया कि वो जब मैंने मौलाना तारिक जमील साहब की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी पेश की और उनके अखलाक पेश किए, तो वहाँ से फिर मुझे एहसास हुआ कि यार एक शख्सियत है, एक हस्ती है जिन्होंने हमारे लिए जो है वो तकलीफ़ें और दुख काटे हैं। तो उससे मुझे एहसास पैदा हुआ, और मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात से मुझे एक बहुत बड़ा रास्ता मिला। अच्छा उस्मान साहब बताइएगा कि कभी आपके दिल में ख़्याल नहीं आया कि यार लाखों रुपए आप वहाँ कमा रहे थे, जब आपने ये काम छोड़ा, शोबिज़ की ज़िंदगी को खैर आबाद कर दिया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? देखें, हर अच्छी चीज़ को करने के लिए मुश्किलात तो सामने आती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ें और देखें तो आपको अपनी मुश्किलात कोई मुश्किल नहीं लगेगी। जो बीच में सबसे ज़्यादा मुश्किलात आईं वो दीन पे चलने के 1 साल बाद आईं, और वो क्या थी, वो फाइनेंशियली थी। क्योंकि जब आप एक सोर्स ऑफ इनकम को बदलते हैं तो सबसे पहले जो हालात आते हैं वो माली हालात आते हैं। बिल्कुल। हम सहाबा के दौर में नहीं हैं, और हम ऐसे दौर में नहीं रह रहे कोई हमें डंडे मारेगा या हमें घर से बाहर निकाल देगा। ये किसी दौर में था। अब जो दौर चल रहा है उसके अंदर वाहिद मकसद है पैसा, माँ बाप का भी, रिश्तेदारों का भी, माशरे का भी, हुकूमत का भी, हर सतह पे जो इस वक्त बना हुआ है वो है माल का। तो मुझे जो फाइनेंशियली हालात आए, तो फिर मुझे एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब मिली, मैंने वहाँ पर जॉब की और ऑनलाइन काम को सीखा। और जब मेरी वो भी जॉब ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद मेरे फाइनेंशियली ऐसे हालात आ चुके थे कि मेरे पास आखिरी टाइम में 200 या 300 रुपये थे अपना फ़ाइनल बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। तो फिर वो जो पैसे थे उससे फिर मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, और उसको चलाते चलाते आज 6 साल हो गए मुझे। तो अल्लाह ने एक बहुत ज़बरदस्त, और अल्लाह का शुक्र है अपनी फ़ील्ड में नाम है हमारा, जो बिज़नेस है, ब्रांड है ऑनलाइन, तो उसमें हमारा बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे दुख और तकलीफ़ें जुड़ी हुई हैं। आपने फ्रेगरेंस का काम स्टार्ट किया, खुशबू का काम स्टार्ट किया, यही क्यों काम आपने शुरू किया? और भी दीगर बहुत ज़्यादा काम थे। देखिए, रास्ते तो अल्लाह पाक बनाते हैं, लेकिन ये था कि ये काम इस तरह से था कि जब मेरे हालात ख़राब हुए और मेरे जेब में पैसे नहीं थे, थोड़े से पैसे रह गए थे, मैंने किसी की इयादत करने जानी थी हॉस्पिटल, तो असर की नमाज़ थी। तो ज़रा जब इंसान पे हालात अल्लाह भेजता है, ये यकीनी बात है कि जब अगर आपका ताल्लुक़ दीन से नहीं होगा तो आप गुमराह हो जाएंगे, गलत रास्ता इख्तियार करेंगे। हालांकि हालात भेजने वाला अल्लाह है, लेकिन अगर आपकी तरबियत दीन के मुताबिक हुई हुई होगी, अगर आपने दीन पढ़ा हुआ होगा और सहाबा की कुर्बानियाँ सामने होंगी, तो फिर आपको ये पता होगा कि ये जो अल्लाह ने हालात भेजे हैं इनमें अल्लाह का क्या हुक्म है और नबी का क्या तरीका है। फिर आप उस सही ट्रैक पे आओगे, और अल्लाह ने जो हालात भेजे हैं उसका आपको फ़ायदा भी होगा। तो जो अल्लाह ने हालात भेजे, मुझे दीन पे चलते हुए भेजे थे, तो उससे ये हुआ कि मैं असर की नमाज़ पढ़ा था, तो मैंने बहुत लंबी दुआ की कि अल्लाह कुछ ऐसा कर दे
कि मेरी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो। तो उससे हुआ भी। तो एकदम मेरी जेब में ना खुशबू थी जो कि मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी जहाँ मैं जॉब किया करता था। तो वो मेरी जेब में खुशबू थी, वो बाहर से कहीं उनको आई थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। ये यहाँ पर भी पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। तो मैंने वो लगा के और अल्लाह से मांगा, या अल्लाह कोई ऐसा निज़ाम कर दे कि मैं नमाज़ पढ़ के चला गया इयादत के लिए। तो वहाँ गया तो मैंने खुशबू लगाई थी, तो अक्सर लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। तो फिर मैंने बताया कि ये बेसिकली परफ्यूम नहीं है, बल्कि ये एक अतर है जो कि दुबई से कोई आया था, उससे मुझे हदिया किया। तो उसने कहा कि मुझे इस तरह की 7 बोतलें चाहिए। मैंने फिर वो मंगवा के दी। फिर उन्हीं की फैमिली में से वो मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इसके 12 डब्बे चाहिए। दुआ के दौरान मुझे ख्याल आया कि मैं ये वाला काम शुरू करूं। उसके बाद फिर मैंने एक ईमेल की एक बड़े ब्रांड को, फिर उस ब्रांड को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे जो है ना वो इस तरह से कुछ फ्रेगरेंसेस भेजें, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में, शायद उनकी हिस्ट्री में ये थी कि कोई इस तरह से कोई ईमेल एक्सेप्ट करे। तो उन्होंने कहा कि हमारी फ़लाँ जगह पे फ्रेंचाइज़ है, आप वहाँ पर जाके वो 1 बोतल ले सकते हैं, लेकिन हम आपको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको उसी प्राइस में देंगे जो हम आम कस्टमर को देते हैं। तो मैंने महंगी उठा ली और वो बेच दी। तो उससे मुझे फ़र्स्ट टाइम में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो उसी 300 से करते करते माँ बाप की दुआओं से, और ये माँ बाप और बहन भाइयों की सपोर्ट, और फिर मेरे ससुराल वालों की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, कि उन सब की सपोर्ट से आज मैं इस मकाम पे हूँ कि मेरी पेशावर में भी शॉप है और मेरी फैसलाबाद में भी पहले आउटलेट थी, अब लाहौर में हमारा मेन डिस्प्ले है। अल्लाह का शुक्र है। जिन अदाकारों के साथ आपने काम किया है, अपनी तबलीग जो आपकी हो गई, उसके बाद उनकी तबलीग करने की आपने कोशिश की, उनको आपने राह रास्त पे लाने की कोशिश की? अल्लाह का शुक्र है, ऑलरेडी पहले भी वहाँ पर काम चल रहा था। जवाद वसीम साहब हैं, हमारे मशहूर अदाकार हैं, स्टेज के एक्टर हैं। उनसे मुलाकातों के एतबार से तो मेरे तकरीबन मुझे याद है कि 2-3 साल 3.5 साल पहले मेरे साथ जब यहाँ पर ये इज्तिमा होता है रायविंड का, सब लोगों को पता है, तो उसके अंदर 80 से ज़ायद डांसर और मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर्स और ये गाना गाने वाले नौजवान यंगस्टर गिटारिस्ट जो हैं, वो 3 शहरों से उनको हमने जमा किया और रायविंड इज्तिमा के अंदर हमने उनका हल्का लगाया, और वो अल्लाह के रास्ते में 3 दिन उन्होंने लगाए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेहनत हो रही है और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। मेरे से बड़े बड़े मशहूर नाम हैं, बहुत सारे आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो काम तो हो रहा है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा उस्मान साहब, बताइएगा कि हमने आपके सारे मामला देख लिए, आपके सारे मामला सुने, जो भी आपने कहा, आप लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते लोगों को, और चाहे वो कारोबारी लिहाज से हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो? देखें, रिज़्क़ तो अल्लाह पाक की ज़ात देती है, हमें कोई हक़ नहीं है कि हम किसी का या अपना राज़िक़ ख़ुद बनने की कोशिश करें। इस बात की एक मेहनत है इन सब चीज़ों को समझने के लिए, इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, उसके लिए माहौल दरकार है। लेकिन इस वक्त जो हर बंदा कर सकता है, जो हर इंसान कर सकता है, वो किसी भी फ़िरके का हो, वो किसी भी जमात का हो, वो 2 काम लाजमी कर सकता है। एक वो ये कि अपने अल्लाह से रात को रोज़ाना, चाहे वो नमाज़ पढ़ता है नहीं पढ़ता, नमाज़ पढ़ती है नहीं पढ़ती, वो तौबा करे, अल्लाह से बातें किया करे। इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता। दूसरा काम वो ये कि जो सबसे बड़ा इस वक्त नुकसान हो रहा है वो क्या है कि जिन लोगों की दुआएं हमें लगनी थी, हमारे उनसे ताल्लुकात ही अच्छे नहीं हैं। यानी हमारे माँ बाप जिनकी दुआएं हमें लगनी थी, हम सबसे पहले उनके नाफरमान हुए हैं, जिसकी वजह से बेदीनी की हमारे ऊपर है। चाहे वो हमें अच्छे काम के लिए, यानी एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस काम में मैं लाखों कमा सकता हूँ, ये लड़की मेरे लिए ठीक है, ये दोस्त मेरे लिए ठीक है, लेकिन माँ बाप ने अगर कहा है कि बेटा इससे दूरी इख्तियार करो, तो एक वक्ती तौर पे हम दूरी इख्तियार कर लें ताकि माँ बाप खुश हो जाएं। पहले की ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में आप शोबिज़ में काम किया करते थे, डांसर थे, उसके बाद की ज़िंदगी जो आपकी ज़िंदगी में एक पुरसुकून ज़िंदगी का बायस बना, इन दोनों ज़िंदगियों में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हर इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून आए,
जिसके पास बहुत पैसा है वो भी चाहता है कि इस पैसे से सुकून आ जाए, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तो इस फील्ड को छोड़ के और दीन की तरफ माइल होने की वजह से जो मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ हासिल हुई वो सुकून, चैन, राहत, इत्मीनान। ये वो चीज़ है जो लोग लाखों रुपए ख़र्च करने के बाद ले ही नहीं सकते, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो, चाहे वो जो कारोबारी सतह पे हो। तो इसी चीज़ को पूरी दुनिया के लोग तलाश कर रहे हैं। और आखिर में जाते जाते मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ़ मुसलमान नहीं तलाश कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो कुफर है वो भी इन सब चीज़ों को, दुनिया की चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल कर रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है कि मेरी पर्सनल लाइफ में सुकून आ जाए। लेकिन मुझे जो हासिल हुआ वो इस फील्ड से, दीन की फील्ड से हासिल हुआ। जी तो नाजरीन, ये थे मोहम्मद उस्मान बेग, जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, जो अपनी जेब में 200 से 300 रुपया लेकर निकले थे और आज ये तकरीबन लाखों रुपया कमा रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इनकी फ्रेगरेंस की ब्रांचेज़ हैं। नाजरीन, अगर आपको इनकी गुफ्तगू पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। और जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है और जिस तरह से ये मुतासिर हुए हैं इलामा मौलाना तारिक जमील साहब के बयान से, हमें कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। न्यूज़ टाइम को देखना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।